हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे सौरमंडल का 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों, यदि आप सब हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं पहला प्रश्न है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो दोस्तों, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। यानी कि दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समताप मंडल। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल है? तो दोस्तों, पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल कौन सा है? क्षोभ मंडल। दोस्तों, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है, सूर्य का निकटतम ग्रह है? तो दोस्तों, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुध। अगला प्रश्न है, सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह है? तो दोस्तों, सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित कौन सा ग्रह है? वरुण। यानी दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वरुण। अगला प्रश्न है दोस्तों, सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र चमकीला ग्रह है? तो कौन सा है दोस्तों? शुक्र। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुक्र। अगला प्रश्न है, रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो दोस्तों, कौन सा दिखता है? मंगल। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंगल। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला है? यानी कि दोस्तों, इसमें से कौन सा सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी पर पाया जाएगा? तो क्या पाया जाएगा दोस्तों? ऑक्सीजन। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है? तो दोस्तों, इसमें सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह में पाया जाता है? बृहस्पति में। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बृहस्पति। अगला प्रश्न है, हमारा सौर मंडल कौन सी आकाशगंगा में स्थित है? तो कौन सी आकाशगंगा में स्थित है दोस्तों? मंदाकिनी। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंदाकिनी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है, आकाश में सबसे चमकदार तारा है? तो दोस्तों, आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? साइरस। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह है? तो दोस्तों, बृहस्पति का अध्ययन करने वाला करने वाला उपग्रह है? यानी दोस्तों, कौन सा है? कौन सा दोस्तों? वायेजर फर्स्ट। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वायेजर। अगला प्रश्न है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो दोस्तों, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो किसका उपग्रह है? शनि का। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शनि। अगला प्रश्न है, बिना उपग्रह वाला ग्रह है? तो दोस्तों, बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? दोनों, बुध का भी कोई उपग्रह नहीं है और शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। यानी क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर? ऑप्शन सी, दोनों। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है? तो दोस्तों, पृथ्वी का कौन सा उपग्रह है? चंद्रमा। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतरिक्ष में तारा मंडलों की कुल संख्या है? तो दोस्तों, कितनी कुल संख्या है? 89। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 89। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट का तारा है?
दोस्तों सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अगला प्रश्न है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है तो कितना होता है दोस्तों? 0.03%। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 0.03%। अगला प्रश्न है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है तो दोस्तों वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी होती है? बहिर्मंडल। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहिर्मंडल। अगला प्रश्न है चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगा समय। यानी दोस्तों चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है? कितना समय लेता है दोस्तों? 1.3 सेकेंड। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1.3 सेकेंड। अगला प्रश्न है चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय। यानी दोस्तों चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने दिन में कर लेती है? तो लगभग 27.3 दिन। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है मौसम घटना किस मंडल में घटती है? तो मौसम घटना किस मंडल में घटती है दोस्तों? क्षोभ मंडल में घटती है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है वायु है, वायु क्या है दोस्तों? गैसों का मिश्रण। यानी वायु क्या है हमारा? गैसों का मिश्रण। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है तो दोस्तों हमारे ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है परावैंगनी किरण से रक्षा करती है तो दोस्तों परावैंगनी किरण से हमारी कौन सी गैस रक्षा करती है? ओजोन। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है नीला ग्रह कहा जाता है। दोस्तों नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? शुक्र को। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है सौर मंडल का सबसे बड़ा तारा है तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ इस प्रश्न का सभी लोग आंसर जानते होंगे। सौर मंडल का तारा सबसे बड़ा कौन सा है दोस्तों? सूर्य। अगला प्रश्न है सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? नेपच्यून। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेपच्यून। अगला प्रश्न है किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम से उगता है? तो दोस्तों अरुण और शुक्र ग्रह पर जो है सूर्य पश्चिम से उगता है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ए और बी। अगला प्रश्न है वलय युक्त ग्रह है तो दोस्तों वलय युक्त ग्रह कौन सा है? शनि। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? तो दोस्तों हमारा ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? उत्तर दिशा को। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत कौन सा है दोस्तों? इसमें से नाभिकीय संलयन। कौन सा है दोस्तों? नाभिकीय संलयन। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है नेपच्यून की खोज किसने की? तो दोस्तों नेपच्यून की खोज किसने की? गैले ने की। गैले ने की। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है मनुष्य ने
बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा? तो दोस्तों किस वर्ष रखा था? 1969 ईस्वी में। यानी किस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है, तो दोस्तों कैसा दिखाई देता है? काला। यानी किस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो दोस्तों कितना होता है? 6000 केल्विन। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, तो दोस्तों सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है दोस्तों? डिमोस। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्षुद्र ग्रह स्थित है, तो दोस्तों क्षुद्र ग्रह हमारा जो है मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, यानी दोस्तों पृथ्वी हमारी किस दिशा से घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है दोस्तों। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बृहस्पति ग्रह का कौन सा सबसे बड़ा उपग्रह है? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप सब लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दोस्तों यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।